नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेलन और शंख पर आधारित जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक शंख की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस शंख का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यानी कि शंख की ऊंचाई और आधार का व्यास दिया हुआ है और शंख का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शंख की ऊंचाई जो है लिख लेते हैं। देखिए, ऊंचाई को h से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर h बराबर दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर और देखिए यहाँ पर व्यास दिया हुआ है। देखिए, व्यास को d से प्रदर्शित करते हैं तो d बराबर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो देखिए जो है d बराबर, या कह लीजिए त्रिज्या r बराबर होता है d/2। यानी कि अगर व्यास को आधा कर दिया जाए तो त्रिज्या निकल आती है। तो यहाँ पर जो है d बराबर 28 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 28/2 कर देंगे और फिर 2 से 28 को भाग देंगे तो यहाँ पर 14 दूना 28 होता है, यानी कि यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो त्रिज्या है वो निकल आएगी 14 सेंटीमीटर। और अब शंख का आयतन ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद फिर वक्र पृष्ठ और उसके बाद फिर संपूर्ण पृष्ठ। तो सबसे पहले हम जो है शंख के आयतन का फार्मूला लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका क्या फार्मूला होता है। शंख का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है फार्मूला जो है शंख के आयतन का। तो यहाँ पर सीधे से हम मान रख देंगे। तो 1/3 और देखिए पाई को पाई ही रहने दीजिए, यानी कि पाई में ही इसका मान निकाल देते हैं। अगर चाहें तो पाई बराबर 22/7 रख के भी इसको हल कर सकते हैं और चाहें तो पाई की जगह पर पाई ही रहने दें, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर 1/3 गुणे पाई और गुणे यहाँ पर हो जाएगा देखिए आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 14 गुणे 14 और फिर गुणे एच देखिए 48 दिया हुआ। तो यहाँ पर 48 कर लेंगे। अब इन सभी का जो है गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है 3 एकम 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 एकम 3 और देखिए 6 × 18 होता है, यानी कि यहाँ पर 16 3 48 देखिए हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। और अब जो है इन सभी का गुणा कर लेते हैं। तो 14 का 14 से गुणा करेंगे। तो देखिए 14 का 14 से गुणा करेंगे तो आएगा देखिए 196 और फिर जो है 196 का 16 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 196 गुणे 16 पाई इतना आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 196 का हम इधर गुणा कर लेते हैं 16 से। तो देखिए 16 × 96, 96 का 6, फिर देखिए 16 9 144 और 144 और 9 कितना हो जाएगा। तो 144 और 9 हो जाएगा देखिए 153। तो 153 का 3 हो जाएगा। फिर 16 एकम 16 और यहाँ पर 15 बचा था। तो 15 और 16 कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 31। तो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा 3136, यानी कि यहाँ पर 3136 पाई जो है इसका आयतन आ जाएगा। देखिए आयतन है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे घन सेंटीमीटर। तो 3136 पाई घन सेंटीमीटर इसका आयतन आ जाएगा। अब जो है वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लेते हैं। देखिए वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हमको जो है तिरछी ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी शंख की। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम L निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए L बराबर होता है √h² और प्लस r²। तो यहाँ पर देखिए h कितना दिया हुआ है, h देखिए 48 दिया हुआ। तो यहाँ पर 48 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस r का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 48 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, इधर साइड में जो है 48 का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 48 गुणे 48 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 × 64, 64 का 4 हो जाएगा और फिर 8 चौक 32 और 32 और 6 कितना हो जाएगा, 32 और 6 जो है 38 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 4 से करेंगे तो 8 चौक 32, 32 का 2 हो जाएगा और फिर 4 चौक 16,
16 और 3 कितना हो जाएगा 19। अब इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 8 2 10, 10 का 0 हो जाएगा और यहाँ पर 9 3 12, एक 13 हो जाएगा और फिर यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2304 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 2304 48 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको रूट के अंदर लिख लेंगे 2304 और प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर अभी ऊपर देखिए कर चुके हैं। 14 का स्क्वायर कितना 196 आएगा, तो यहाँ पर 196 लिख लेते हैं। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए अब इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 6 4 10, 10 का 0 आएगा, फिर यहाँ पर 9 1 10, 10 का 0 आएगा और उसके बाद फिर यहाँ 3 1 4 1 5 आ जाएगा और फिर यहाँ पर जो है 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 2500 और फिर 2500 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 2500 का वर्गमूल 50 आ जाएगा। तो इस प्रकार से तिरछी ऊंचाई यानी कि जो एल है वो कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से तिरछी ऊंचाई निकल आएगी। अब जो है सीधे से हम क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर, तो देखिए इसका फार्मूला होता है पाई आर एल। तो यहाँ पर देखिए पाई को पाई ही रहने देंगे और आर का मान जो है रख लेंगे। आर देखिए 14 है तो यहाँ पर 14 लिख लेंगे और फिर एल कितना आया है, एल आया है 50, तो यहाँ पर 50 एल की जगह पर रख लेंगे। अब इन सभी का गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 14 पंचे 70 होता है और फिर एक 0 और बढ़ा देंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा 700 और यहाँ पाई की जगह पर पाई रहने देंगे। तो इस प्रकार से वक्र पृष्ठ 700 पाई आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है 700 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि वक्र जो है वक्र पृष्ठ को वर्ग सेंटीमीटर में लिखते हैं। तो इस प्रकार से जो है वक्र पृष्ठ भी निकल आएगा। अब जो है संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो यहाँ पर जो है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगा देते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, संपूर्ण पृष्ठ बराबर, तो देखिए शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर और यहाँ पर एल प्लस आर होता है ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर पाई इंटू आर देखिए 14 है तो 14 लिख लेंगे और फिर एल कितना है, तो एल देखिए 50 है तो 50 लिख लेंगे और प्लस आर 14 है 14 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर पाई यानी कि 14 पाई को 14 पाई ही रहने देंगे और यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये जो है 50 और 14 64 हो जाएगा। अब 64 का 14 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 50 जो है 64 का 14 से गुणा करेंगे तो देखिए 14 चौको 56, 56 का 6 हो जाएगा और 14 चौको 56 और फिर जो है 14 छंग 84 हो जाएगा और 84 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जो है 89 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 896 पाई यहाँ पर आ जाएगा और संपूर्ण पृष्ठ है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ भी आ जाएगा 896 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन अगर आप फार्मूला सही लगा रहे हैं और कैलकुलेशन आप सही कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर पाई को सॉल्व नहीं किया गया है, लेकिन जो है अगर आप चाहें तो पाई की जगह पर 22/7 मान रखकर इसको हल भी कर सकते हैं, लेकिन बुक में भी जो है इसको सॉल्व नहीं किया गया इसलिए हम भी सॉल्व नहीं किए हैं। ऐसे पाई में ही इसका आंसर निकाल दिए हैं और चाहें तो आप इसकी जगह पर 22/7 रख करके इसका मान निकाल सकते हैं। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देख लीजिए 2016 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तिर्यक ऊंचाई का मतलब यहाँ पर देखिए जो है ऑलरेडी एल दिया हुआ है, यहाँ पर एल कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो है यहाँ पर देखिए त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या यानी कि आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और उसके बाद फिर देखिए शंकु का आयतन निकालना है। तो देखिए शंकु के आयतन का यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे।
लेकिन देखिए जो शंकु के आयतन का फार्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि वहाँ पर हमको एच की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पर देखिए इसमें एच नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए तिर्यक ऊंचाई दी हुई है तो यानी कि ये एल दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे एच निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है एल बराबर होता है √h² और प्लस आर स्क्वायर। तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एच को निकाल लेंगे और उसके बाद फिर जो है शंकु के आयतन का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एल जो है 10 दिया हुआ, तो यहाँ पर 10 रख देंगे और फिर एच बराबर दिया हुआ है, सॉरी एच बराबर कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसकी जगह पर यही रखेंगे। और फिर आर बराबर दिया हुआ है कितना, देखिए 6 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर जो है यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो है 10 दहम्मा 100 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए इसका रूट हट जाएगा, यानी कि यहाँ पर h² और प्लस यहाँ पर 6×6 36 हो जाएगा। अब h² बराबर इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100 - 36 और फिर देखिए यहाँ पर जो है 100 में से 36 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64 और फिर यहाँ पर देखिए h बराबर √64 हो जाएगा। और 64 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 64 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 8 × 8 = 64 होता है, यानी कि इसका जो है वर्गमूल 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब जो है शंकु के आयतन का सीधे से फार्मूला लगाएंगे और इसका आयतन निकाल लेंगे। तो देखिए शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर 1/3 गुणे हो जाएगा पाई, देखिए पाई चाहे तो इसका मान रख लें और चाहे पाई ही रहने दें। तो यहाँ पर देखिए जो है पाई हो जाएगा और गुणे आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आर 6 है तो यहाँ पर 6 × 6 हो जाएगा और गुणे यहाँ पर h निकाल चुके हैं 8 तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब जो है इन सभी का गुणा कर लेंगे तो देखिए 8 × 48 हो जाएगा और फिर 8 × 48 और 48 दूना कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 × 8 = 16, 16 का 6 हो जाएगा और उसके बाद 2 चौको 8 1 9 यानी कि 96 हो जाएगा। और 96 का क्या करेंगे जो है यहाँ से देखिए ये 3 कट चुका है और यहाँ से देखिए अभी पाई का मान चाहें तो रख लें, तो पाई का मान होता है 22/7, तो यहाँ पर 22/7 कर लेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए 7 से ये कटेगा नहीं और ये भी नहीं कटेगा, तो अब यहाँ पर ये दशमलव में मान आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 96 का 22 से गुणा कर लेंगे और उसके बाद फिर 7 से भाग कर लेंगे, तो देखते हैं कितना आएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 96 और 22 का गुणा क्या होगा, तो इधर साइड में कर लेते हैं 96 × 22। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2 × 6 = 12, 12 का 2 हो जाएगा। फिर देखिए 9 का 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 18 1 19 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 से पुनः करेंगे तो फिर यही आएगा और एक यहाँ पर 1 अंक के बाद क्रॉस लगा देंगे तो यहाँ पर 2 9 और 1 आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 9 2 11 हो जाएगा, तो 11 का 1 और फिर यहाँ पर 9 1 10 है 11 हो जाएगा, 11 का फिर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2112। और अब हमको क्या करना है, इसको 7 से भाग करना है, तो यहीं पर हम भाग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 त्रिक 21 हो जाएगा, यानी कि पूरा पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। फिर ऊपर से 1 उतारेंगे, अब 1 जो है वो 7 से कम है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे 1 0 बढ़ाएंगे तभी ऊपर से 1 अंक उतार सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 0 बढ़ा करके 1 अंक उतारेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14 होता है, यानी कि एक बार ही जाएगा, 7 1 कम 7 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 5 12 होता है, यानी कि यहाँ पर 5 आ जाएगा। और फिर जो है यहाँ पर देखिए दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर 7 7 49 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 7 7 49 यानी कि 50 में से 49 को घटाएंगे तो 1 आएगा। अब पॉइंट लगा हुआ यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। अब यहाँ पर एक बार फिर ले जा सकते हैं, 7 1 कम 7 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा देखिए 3। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आंसर हमारा आ जाएगा, यानी कि शंकु का आयतन कितना आएगा 301.71 घन सेंटीमीटर, घन
सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है। यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो तो उसके गोल सिरे का परिमाप 56 सेंटीमीटर हो तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए जो है कहा गया है कि उस टोपी में जो है 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है और जो है उसका जो गोल सिरा है उस गोल सिरे का परिमाप 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर देखिए जो है शंकु की जो वक्रपृष्ठ है वो दिया हुआ है, यानी कि 840 वर्ग सेंटीमीटर जो शंकु का वक्रपृष्ठ है वो यहाँ पर समझ लीजिए दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पर हम नीचे सीधे से लिख लेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर देखिए शंकु के वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल और यहाँ पर देखिए पाई आर एल बराबर समझ लीजिए दिया हुआ है कितना 840 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। और इसी तरीके से यहाँ पर देखिए उसके गोल सिरे का परिमाप दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर, यानी कि जैसे शंकु देखिए इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर जो ये गोल सिरा होता है इस गोल सिरे का जो परिमाप है वो 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है। परिमाप का मतलब जैसे ये गोल सिरा है तो ये भाग यहाँ पर दिया हुआ है, ये नाप दी हुई है। परिमाप का मतलब क्या होता है, वृत्त की परिधि जैसे निकाली जाती है। तो परिधि मीन्स क्या होता है, परिमाप होता है। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है देखिए 2 पाई आर। तो यहाँ पर समझ लीजिए 2 पाई आर दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 2 पाई आर बराबर 56 सेंटीमीटर लिख लेंगे और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा समीकरण 2। अब जो है समीकरण 2 से जो है मान उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं समीकरण 2 से 2 पाई आर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो इस प्रकार से समीकरण 1 में इसका मान रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं क्या है, पाई आर एल बराबर है 840 वर्ग सेंटीमीटर। और अब यहाँ पर देखिए जो है 2 पाई आर की जगह पर जो है 56 लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक स्टेप हल करने के लिए रह गया है, यहाँ पर देखिए पाई आर ही यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम पाई आर का मान निकाल लेते तो यहाँ पर आसान हो जाता रखना। तो यहाँ से एक स्टेप और अगर हल कर लें तो यहाँ पर देखिए पाई आर बराबर हो जाएगा 56/2 और 56 का जो है 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, यानी कि यहाँ पर 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको अगर समीकरण 2 मान ले तो और अच्छी बात है। तो इस तरीके से यहाँ पर मान रखने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर अब जो है पाई आर का मान 28 आ गया है, यानी कि इसकी जगह पर 28 लिखा जा सकता है और गुणे में एल रहेगा और बराबर 840 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टोपी की तिरछी ऊंचाई ही ज्ञात करनी, तो यहाँ पर एल बचा है और एल को ही तिरछी ऊंचाई कहते हैं। तो यहाँ पर एल बराबर क्या हो जाएगा 840/28 हो जाएगा। और अब 840 को जो है 28 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 28 तियाई 84 होता है। तो यहाँ पर 3 बार जाएगा और एक जीरो, तो एक जीरो लगा लेंगे। तो इस प्रकार से एल बराबर जो है क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। एक बार इसको और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि टोपी में 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो शंकु का वक्रपृष्ठ है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है शंकु के वक्रपृष्ठ का सीधे से फार्मूला लगा लेंगे पाई आर एल, और पाई आर एल का मान 840 होता है। तो इस प्रकार से इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए जो उसका गोल सिरा है टोपी का उसका परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप का फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पर 2 पाई आर बराबर 56 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। और फिर यहाँ से देखिए पाई आर की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर 2 इसके बटे में ले जाएंगे और 56 को 2 से भाग देंगे तो 28 आएगा। और फिर जो है 28 जो है पाई आर का मान वो उठा करके इस समीकरण में रख लेंगे, यानी कि पाई आर एल बराबर 840 ये समीकरण यहाँ उतार करके और उसके बाद फिर पाई आर की जगह पर 28 मान रख देंगे। और फिर यहाँ पर देखिए 28 के साथ में गुणा कर रहा है एल के साथ में, उधर जाएगा भाग करेगा और फिर 840 को 28 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर हमारा
हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से टोपी की तिरछी ऊंचाई निकल आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यानी कि शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी कि एल दी हुई है 21 सेंटीमीटर, एल कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, और त्रिज्या यानी कि आर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और फिर जो है शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन 2017 में पूछा भी गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। यहाँ पर जब एल और आर दिया हुआ है तो यहाँ पर सीधे से हम फार्मूला लगा देंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर, तो देखिए वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल, और यहाँ पर देखिए पाई 22/7 हो जाएगा, और गुणे आर यहाँ पर 8 दिया हुआ है और एल 21 दिया हुआ है। अब यहाँ पर 7 से इसको भाग कर लेंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो अब देखिए इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और यहाँ पर 22 है तो यहाँ पर देखिए 22 गुणे 8 त्रिक 24 यानी कि गुणे में 24 हो जाएगा। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो देखिए 22 चौक 88 हो जाएगा, 88 का 8 और फिर 22 दूना 44 हो जाएगा, और 44 और यहाँ पर देखिए 8, 44 और 8 कितना हो जाएगा, तो 44 और 8 हो जाएगा 52। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 528 आ जाएगा, और वक्र पृष्ठ है इसलिए यहाँ पर ये वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, यानी कि 528 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 550 घन सेंटीमीटर लोहे से लंब वृत्तीय बेलनाकार सरिया बनाई जाती है। यदि सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर हो तो सरिया की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए कहा गया है कि 550 घन सेंटीमीटर लोहे से लंब वृत्तीय बेलनाकार सरिया बनाई जाती है, यानी कि एक सरिया बनाई जाती है, और सरिया का व्यास जो है वो कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और सरिया की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए सरिया का व्यास जो दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए व्यास यानी कि डी दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो है अगर हम आर निकालें तो आर बराबर क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर डी हो जाएगा 1/2, यानी कि यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर जो है आर की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि त्रिज्या जो सरिया की है वो कितनी आ जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ पर देखिए 550 घन सेंटीमीटर लोहे से लंबवृत्तीय बेलनाकार सरिया बनाई जाती है। तो इसको देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना सरिया की लंबाई बराबर, माना सरिया की लंबाई बराबर, तो लंबाई मान लेंगे यहाँ पर लंबाई बराबर एच है। तो यहाँ पर देखिए जो लोहे का आयतन होगा वही सरिया का आयतन होगा। तो यहाँ पर जो है हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखिए लोहे से ही सरिया बनी हुई है, तो यहाँ पर हम प्रश्नानुसार में लिख लेंगे कि सरिया का आयतन बराबर, सरिया का आयतन बराबर हो जाएगा जो है लोहे का आयतन, लोहे का आयतन। तो यहाँ पर देखिए सरिया का आयतन जो है वो हमको जो है यानी कि सरिया की जो ऊंचाई है वो हमको निकालनी है। तो यहाँ पर जो है सरिया के आयतन का फार्मूला क्या होगा वो लिख लेते हैं। तो देखिए आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर जो है पाई आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पर देखिए आर दिया हुआ है 0.5 गुणे 0.5 और जो है गुणे पाई आर स्क्वायर एच होता। तो यहाँ पर एच की जगह पर एच लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर लंबाई एच मान चुके हैं। और लोहे का आयतन बराबर में दिया हुआ है, लोहे का आयतन कितना दिया हुआ है 550 घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। और फिर जो है यहाँ पर जो है पाई की जगह पर 22/7 लिख लेंगे और गुणे यहाँ पर 0.5 गुणे 0.5 हो जाएगा और गुणे एच और बराबर हो जाएगा 550। अब एच को एक तरफ रखेंगे, बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर एच बराबर हो जाएगा
550 बटे, यहाँ पर जो चीज़ें बटे में हैं वो गुणे में चली जाएंगी और जो गुणे में है वो बटे में चली जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए 0.5 गुणे 0.5 गुणे 22 नीचे आ जाएगा और यहाँ पर बटे में 7 है तो ये ऊपर गुणे में चला जाएगा। अब इनको सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 11 से इसको सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 11 पछे 55 हो जाएगा, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा और 11 दूना 22 हो जाएगा। और फिर जो है 2 से इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर 2 एक कम 2 और यहाँ पर 25 दूना 50 होता है। तो यहाँ पर h बराबर देखिए आ जाएगा 25 गुणे 7 बटे, यहाँ पर देखिए 0.5 गुणे में है तो इसका गुणा करेंगे तो 25 यानी कि 2.5 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए दशमलव इस तरीके से अगर हटा दें तो यहाँ पर ऊपर 0 लग जाएगा और फिर 25 से इसको भाग करेंगे तो 25 एक कम 25 यानी कि यहाँ पर 10 आ जाएगा। और इस प्रकार से h बराबर देखिए 10 का 7 से गुणा करेंगे तो 10 सत्ते 70 यानी कि यहाँ पर 70 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर देखिए 25 होगा तो 25 में देखिए एक अंक के बाद दशमलव नहीं 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, क्योंकि एक अंक इसमें है एक अंक इसमें है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ से देखिए जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो बढ़ेंगे यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2500 और गुणे 7 हो जाएगा। और अब जो है 25 से जब इसका भाग करेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, क्योंकि 25 एक कम 25 और फिर आगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा और 100 का 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर h बराबर 700 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कि जो सरिया की लंबाई है वो 700 सेंटीमीटर हो जाएगी। और अगर इसको मीटर में चेंज करना चाहें तो इसकी जो ऊंचाई या कह लीजिए इसकी जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, तो वो 7 मीटर आ जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है 700 सेंटीमीटर बराबर 7 मीटर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है कि बेलन का आयतन ज्ञात करना। यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और बेलन की ऊंचाई दी हुई है। तो देखिए आधार के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है देखिए पाई आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख लेंगे और उसके बाद फिर देखिए एच दिया हुआ है यानी कि ऊंचाई दी हुई है कितनी 10 सेंटीमीटर, तो उसको भी इस तरीके से लिख लेते हैं। और फिर सीधे से जो है आयतन का फार्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर, तो देखिए बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो है पाई आर स्क्वायर की जगह पर जो है 100 लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर से देखिए यहाँ जो है निकल रहा पाई आर स्क्वायर बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसकी जगह पर 100 लिख लेंगे और h की जगह पर 10 लिख लेंगे, क्योंकि h की वैल्यू भी दी हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 100 गुणे 10 हो जाएगा और 100 का 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 1000 घन सेंटीमीटर बेलन का आयतन आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। एक बार पुनः देख लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार, यानी कि जैसे वृत्त कोई बना है तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसके बाद बेलन की ऊंचाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब सीधे से इसका आयतन निकालना है तो बेलन के आयतन का फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच। और देखिए पाई आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर 100 दिया हुआ तो इसकी जगह पर 100 लिख लिए और h बराबर 10 दिया हुआ तो 10 लिख लिए। अब 100 का 10 से गुणा किए तो 1000 आया। तो इस प्रकार से 1000 घन सेंटीमीटर बेलन का आयतन आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्गाकार कागज जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है, उसको मोड़कर बेलन बनाया गया है। बने बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। एक वर्गाकार कागज यानी कि इस प्रकार से देखिए वर्ग बनता है इस तरीके से, लंबाई और चौड़ाई जिसकी बराबर हो,
या कह लीजिए कि चारों भुजाएं जिसकी बराबर हों उसको वर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक वर्गाकार कागज जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर हो। तो देखिए ये 25 सेंटीमीटर है, तो ये भी 25 होगी और ये भी 25 होगी और ये भी 25 होगी। तो इस प्रकार से जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर हो उसको मोड़ कर बेलन बनाया गया है। बने बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको इस तरीके से जो है जब मोड़ेंगे, यानी कि इसको जब गोल करेंगे इस तरीके से, तो देखिए कुछ ऐसी आकृति बनेगी इस तरीके से। और देखिए जैसे इस तरीके से कागज़ फोल्ड किया जाता है और कागज़ को फोल्ड करेंगे तब देखिए ये जो है ये पूरी जो दूरी है ये कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। और इसको क्या बोलेंगे, तो ये देखिए वृत्त की परिधि बोलेंगे, क्योंकि जब गोल जो है मोड़ेंगे इसको तो ये वृत्त की परिधि कहलाएगी। और परिधि का मतलब क्या होता है, परिमाप। तो देखिए वृत्त के परिमाप या परिधि का फार्मूला होता है 2πr, यानी कि 2πr जो है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर समझ लीजिए दिया हुआ है। एक बार पुनः इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए इस प्रकार से वर्गाकार कोई कागज़ था और उसको जब मोड़ेंगे इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो यानी कि यही भुजा जो है इस तरीके से मुड़ करके यहाँ पर देखिए मिलेगी। तो इस प्रकार से जो ये दूरी होगी, ये दूरी पूरी ये कितनी होगी, ये जो है लंबाई 25 सेंटीमीटर होगी। तो ये 2πr यानी कि वृत्त की परिधि 2πr 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। और उसके बाद फिर जो है यहाँ से हमको क्या करना है कि बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 2πr बराबर 25 सेंटीमीटर हमारा इससे निकल आएगा। और अब सीधे से हम क्या करेंगे, वक्रपृष्ठ का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर बेलन का वक्रपृष्ठ लिख लेते हैं। बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर तो देखिए इसका फार्मूला होता है 2πr × h। ये वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है बेलन के। तो यहाँ पर 2πr कितना दिया हुआ है, तो यहाँ से मान रख लेते हैं 25 और गुणे h यहाँ पर देखिए जो इसकी ऊंचाई है वो भी जो है क्या हो जाएगी, यानी कि ये जो है ये भी h रहेगी। तो यहाँ पर देखिए इसकी जगह पर जो है यानी कि इसको भी h बोलते हैं और ये जो है कितनी रहेगी 25, क्योंकि सभी भुजाएं वर्ग की बराबर होती हैं। तो यहाँ पर h बराबर 25 लिख लेंगे और फिर 25 का 25 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 625। तो इस प्रकार से 625 वर्ग सेंटीमीटर ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी हुई है और ऊंचाई जो है वो दी हुई है 14 सेंटीमीटर और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सीधे से जो है त्रिज्या इसकी लिख लेते हैं r 7 सेंटीमीटर और उसके बाद फिर देखिए ऊंचाई यानी कि h दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और फिर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सीधे से फार्मूला लगा देते हैं। तो देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर फार्मूला क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर, तो देखिए बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr और ब्रैकेट में होता है h + r। तो यहाँ पर देखिए 2πr यानी कि 2 × यहाँ पर 22/7 कर लेंगे और गुणे r कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है और फिर h यहाँ पर 14 दिया हुआ है और प्लस यहाँ पर 7 दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 22 दूना 44 हो जाएगा और फिर यहाँ पर गुणे 14 में 7 जोड़ेंगे तो 7 × 21 हो जाएगा और फिर 21 का 44 से जो है गुणा कर लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, तो 21 चौको 84 हो जाएगा, 84 का 4 हो जाएगा और फिर 21 चौको 84 और 84 और 8 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 92, 84 और 8 92 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 924 यहाँ पर आ जाएगा और संपूर्ण पृष्ठ है इसलिए यहाँ पर इसको वर्ग सेंटीमीटर में लिखेंगे, यानी कि 924 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ 1320 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ पर वक्रपृष्ठ दिया हुआ है बेलन का और यदि बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर r ज्ञात करना है। यहाँ पर
वक्र पृष्ठ दिया हुआ है। तो देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर 2 पाई आर एच 1320 दिया हुआ है, सीधे से इसको लिख लेंगे। और उसके बाद फिर ऊंचाई दी हुई है h बराबर 15 सेंटीमीटर, इसको भी लिख लेंगे। और r हमको निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम सीधे से जो है ये फार्मूला लगा देंगे, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, वक्र पृष्ठ बराबर, तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दिया हुआ है, 1320 दिया हुआ है। और सीधे से इसका नीचे फार्मूला लिख लेंगे 2 पाई आर एच बराबर 1320। और फिर यहाँ पर देखिए 2 इंटू पाई की जगह पर 22/7 लिख लेंगे। और फिर जो है आर को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, क्योंकि आर जो है आर की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आर को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। और फिर एच बराबर यहाँ पर 15 लिख लेंगे। और फिर यहाँ पर हो जाएगा 1320। अब यहाँ पर आर को इधर ही रखेंगे और बाकी चीज़ों को उधर पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1320, और जो चीज़ बटे में है वो उधर गुणे में चली जाएगी, और जो गुणे में है वो चीज़ यहाँ पर बटे में आ जाएगी। तो यहाँ पर 2 गुणे 22 गुणे 15 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 2 से कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 छक्का 12 और फिर 2 छक्का 12, तो यहाँ पर 660 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर जो है 22 से इसको काटेंगे, तो यहाँ पर 22 तियाई 66 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 30 आ जाएगा। और फिर 15 से इसको काटेंगे तो 15 दूना 30 आ जाएगा। और फिर 7 का 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर r बराबर 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ पर 14 आ जाएगा। यानी कि त्रिज्या जो है वो कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया जा सकता है। एक बार ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए। देखिए लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ यहाँ पर दिया हुआ है। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर 2 पाई आर एच बराबर 1320 दिया हुआ है, पहले हम लिख लेते हैं। उसके बाद ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दी हुई, तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और आधार की त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या आर बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, यानी कि इसको हमको निकालना है। अब बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर दिया हुआ है 1320, तो इस तरीके से इसको लिख लेते हैं बराबर में। और यहाँ पर इसकी जगह पर फार्मूला लिख लेते हैं 2 पाई आर एच बराबर 1320 हो जाएगा। अब यहाँ पर इन सभी के मान लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान 22/7 होता है, और उसके बाद आर हमको निकालना है, और एच की वैल्यू यहाँ से जो है लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब आर को एक तरफ रखते हैं, बाकी चीज़ों को पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो चीज़ें जो है आर के गुणे में है वो यहाँ बटे में चली जाएंगी, और जो बटे में है वो गुणे में चली जाएंगी। तो यहाँ पर बटे में 7 था, तो यहाँ पर गुणे में चला गया, और बाकी सारी चीज़ें नीचे आ गई। अब इसको सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 से काटे हैं, तो यहाँ पर 660 आ गया है। और उसके बाद फिर 22 से डायरेक्ट काटेंगे, तो 22 3 66, यहाँ 30 आ गया। उसके बाद 15 से काटेंगे, तो 15 दूना 30 आ गया। अब यहाँ पर कट करके सिर्फ 2 बचा है, और यहाँ पर गुणे में 7 बचा है। 7 का 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 14 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या इसकी निकल आएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।